जिन शासन की महिमा का कोई पार नहीं ले सकते। इस जिन शासन में त्याग को बड़ा महत्व दिया गया है। आप सामयिक करते ये भी त्याग है, धर्म स्थानक तक आते हैं ये भी त्याग है। संवर सामयिक पोषद, प्रतिक्रमण, उपवास, बेला तेला, 5 अठाइये, 15 मास खमन, जितनी जितनी शक्ति होती है उतने उतने त्याग में बढ़ते हैं। इस त्याग का महत्व है। संयम पथ को अपनाते हैं, ये सबसे बड़ा त्याग है। घर परिवार कुटुंब स्नेही संबंधी सज्जन मित्रजन सबका त्याग करते हुए संयम जीवन में चले जाते। ये संयम जीवन बहुत ऊंचा जीवन जो होता है, संयम जीवन का पथ अपनाते हुए अपने जीवन को भव्य आत्माएं धन्य करती है, उनकी भी बहुत बहुत अनुमोदना होती है। कई बार पर्वती राज पर्युषण में आगमों का वर्णन सुनते हुए, विभिन्न विषय पर प्रवचन सुनते हुए मन में उत्कृष्ट भावना आ जाती है और संयम पथ पर बढ़ने के लिए तत्पर बन जाते हैं कि यह संसार असार है, छोड़ो इसको, क्योंकि ये शरीर नाशवान है, यहाँ टिकने वाला है नहीं। आत्मा का सार संयम से निकाल देना चाहिए, वो आत्माएं भी धन्य हो जाती है, नास्ति वाली कोई बात नहीं रह सकती। ये शासन सत्य और अहिंसा का मैत्री भाव का शासन है। प्रभु परमात्मा पार्श्वनाथ भगवान को आपने सुना और प्रातः काल के समय में भी ओवसग्घरम स्तोत्र के माध्यम से परमात्मा प्रभु पार्श्वनाथ का स्मरण आपने किया। आज तृतीय दिवस पर चिंतन करना है मैत्री भावना का कि विगत दिनों में कितनी मैत्री भावना आपस में रही है या आपके मन में जो रही है उसका चिंतन करना। मैत्री क्या है इसको पहले समझ लेना। मैत्री है मैत्री परेशान हित चिंतनम। मैत्री वो है कि दूसरों के हित चिंतन कर लेना, दूसरों के लिए मंगल कामना कर लेना। ये मैत्री भावना जो होती है, भगवान पार्श्वनाथ ने सदा ही कमठ के साथ हित चिंतन किया। ये मैत्री भावना का आदर्श प्रस्तुत जो है कि कमठ ने हर समय वैर बदले की भावना रखी और भगवान पार्श्वनाथ ने हर भव में उनके साथ में मैत्री की भावना रखी, क्योंकि मैत्री की भावना रखने वाला कभी भी विरोध की भावना जो नहीं रख सकता है। मैत्री भाव सबके साथ में रखना चाहिए। ये जानते हैं, समझते हैं, ये सोच लेते हैं कि मैत्री भावना हम कैसे रखें। अरे मेरा जो दुश्मन है, दुष्ट स्वभाव वाला है, क्रूर प्रकृति वाला है, समाज का विरोधी तत्व जो बना हुआ है, उनके साथ हम मैत्री भावना कैसे रख सकते? क्योंकि वो हमेशा हमारा दुष्चिंतन ही करता है, कभी भी हमारा हित चाहने वाला नहीं होता है, हमारा अपकारी बना हुआ है, तो उनके प्रति हम मैत्री भावना नहीं रख सकते। भगवान ने कहा अगर मैत्री भावना उनके साथ नहीं रखेंगे तो क्या बुरी भावना उनके साथ रखेंगे, उनकी आलोचना करेंगे। उनके साथ मैत्री भावना रखोगे तो फिर भी उनमें परिवर्तन हो सकता है। आपका शत्रु है फिर भी उनके प्रति मैत्री भावना है आपकी, तो अगले में परिवर्तन हो सकता है। और उनके साथ और दुष्टता के भाव रख लोगे तो और वैर विरोध की भावना बढ़ जाएगी और कर्मों का बंधन दिन प्रतिदिन होता जाएगा। इसलिए भव्यजन आत्माएं जो होती है वो अपने क्रूर स्वभाव वालों के साथ में भी
अपने शत्रुओं के साथ में भी मैत्री भावना रख करके चलते हैं। ये द्वेषु मैत्री की बात कर रहे थे। अगर प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का भाव नहीं है, वात्सल्य का भाव नहीं है, तो आपने कुछ भी पढ़ा नहीं। आप बोलते हो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के याद तो है। और याद तो है कि 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित होए, तो पंडित होना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको ये प्रेम की परिभाषा भी समझ में आनी चाहिए। ये वास्तविक प्रेम, ये सात्विक प्रेम, ये प्रशस्त राग का भाव, ये क्या होता है, ये आपको समझ आना चाहिए। बाकी वो काम राग जनित जो प्रेम है, जो देह स्तर पर प्रेम होता है, वो प्रेम नहीं होता है। जो आत्मिक स्तर पर प्रेम होता है, वो प्राणी मात्र के प्रति उसके हित की कामना करने वाला होता है। वो प्रेम जो होता है, वो अपराधी को भी माफ करने वाला होता है। वो हृदय में जब सबके लिए समान व्यवहार होता है, तो उस समय गलतियों को नजरअंदाज करने का भी भाव जागृत होता है। हमें सहनशीलता का पाठ पढ़ाया जाता है। ये सहनशीलता भी तभी हम कर सकते हैं, हमारे भीतर डेवलप हो सकती है, अगर हमारे भीतर ये प्रेम का, ये वात्सल्य का झरना प्रस्फुटित होता हो। अगर हमारे भीतर बड़ों के प्रति सम्मान का भाव होगा, तभी ये प्रेम है। छोटों के प्रति वात्सल्य का भाव होगा, वो भी प्रेम है। अपने कर्तव्यों का भान होगा, वो भी प्रेम है। ये प्रेम की परिभाषा बहुत विशाल है।